नारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सोहावल समाचार अयोध्या। इस समय हम विकासखंड सोहावल के पिलखावा ग्राम सभा के ग्राम पंचायत में हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिलखावा ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा जी। विगत 5 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा पर दर्जन भर लोग लाठी डंडा से हमला करते दिखते हैं। प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा द्वारा तरौनाई थाना में तहरीर दी जाती है और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया जाता है, जिसमें से 4 से 5 लोग 151 में उनका चालान होता है। एक से 2 लोग जेल जाते हैं। घटनाक्रम के 19 दिन बाद विपक्षियों की भी तरफ से शत्रुघ्न वर्मा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोग नामजद हैं। धाराएं इतनी संगीन हैं जिसमें लूट, छेड़छाड़, SC/ST तमाम गंभीर धाराएं हैं, जिसमें जो गैर जमानतीय हैं। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरा मामला क्या है, ये जो मामला हम लोगों के सामने आया कि नाली विवाद को लेकर पूरी बातें हुई और नाली विवाद की वजह से ही पूरा मामला पेशो पेश में आया। अब पूरा मामला क्या है, पूरी मौके की स्थिति क्या है, इनके ऊपर मुकदमा क्यों लिखा गया, इन्होंने मुकदमा क्यों लिखाया, ये पूरा मामला क्या है। शत्रुघ्न वर्मा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथ और आप यहाँ आ जाइए। हम ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ पंचायत भवन से जा निकलकर वो अजनाई तारा गांव पहुँचते हैं। वहाँ SHO महोदय ने बताया कि ऐसा है कि कप्तान साहब का आदेश है, SDM साहब का आदेश है। गांव के लोग गए थे थाना दिवस में, तहसील दिवस में, और यहाँ दर्जनों लोगों के घरों में पानी भरा है। नाला बनवाना बहुत ज़रूरी है, आप इस नाले का निर्माण कराइए। हमने कहा नाला बनने में कम से कम 1 हफ्ते बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि पहले प्रक्रिया में लाना पड़ेगा, बैठक करनी पड़ेगी, एस्टीमेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा चाहे जो हो 10 दिन के अंदर काम उसको पूरा शुरू कराइए, बहुत नहीं तो गांव वालों को बहुत समस्या है पानी की। और ये लोग गए थे DM साहब के पास, तो हम उसके बाद कार्रवाई में लाके और उस नाले का निर्माण शुरू कराया। नाले का निर्माण कम से कम 30 घरों का पानी बहने के लिए मतलब व्यवस्थित बंद नाला बन रहा था रेलवे लाइन के आरी उसके बॉर्डर पे, और बंद नाला होते हुए 150 मीटर नाला बन गया था। उसके बाद अचानक रात में 28 तारीख को नाला बन गया। बीच में केवल 20 फीट जहाँ तिलक राम हरिराम दीवार खड़ी किए थे वही नाला बनना बाकी था। उसके बाद हम 31 तारीख को गए तो SO साहब ने कहा कि आप लिखित वो दे दीजिए जो रोक रहे हैं, हम फोर्स भेज दे रहे हैं, आप काम करवाइए। हमने प्रार्थना पत्र दिया जिसकी छायाप्रत मेरे पास है अभी। उस छायाप्रत प्रार्थना पत्र के बाद हमें मौके पे वो PRB 100 नंबर और वो फोर्स थाने से पे आमादा थे। फोर्स वाले हमारा तो नाला बनवाने गए थे, वो दूसरा गांव है कोई हमारे मजरे। कितने बजे घटना, कितने बजे? ये 4 तारीख को 4 तारीख को वहाँ नाला का काम हुआ, खुदाई हो रही थी। उसके बाद जब वो
4 तारीख के दिन में जब वो लोग पुलिस के ऊपर हमलावर हो गए, तो वो लोग क्या किए कि पकड़ के पुलिस वाले ले जाके थाने में उनके घर के 2 लोगों को बंद कर दिया। आदमी लोग हट गए थे, औरतें थी मौके पे। तो 2 लोगों को बंद कर दिया। उसके बाद एसओ साहब 6 बजे हमें फ़ोन करते हैं कि क्या हो रहा पड़ा? हमने कहा साहब अब तो दिन भर काम किए मज़दूर लोग, काम बंद हो गया। तो कहे ऐसा है कि रहने दीजिए अब काम जो है कल आप सुबह नहीं लगाइएगा, 12 बजे हम आएँगे तो आप काम करवाइएगा, जो बचा हुआ होगा 12 बजे आप करा दीजिएगा काम। हमने कहा ठीक है। हम चले आए। और वहाँ से उसके बाद फिर दूसरे दिन उसी गांव में रात में मिट्टी हो गई, एक आदमी हार्ट अटैक हो गया, प्रेमचंद वर्मा थे। उनके यहाँ हम सुबह 8 बजे गए थे। और उनके यहाँ जाते समय हम रास्ते से जा रहे थे कि हमारे ऊपर, हमने वीडियो भी बनवाया था, हमारे ऊपर उनके घर के 7-8 औरतें और 3-4 लोग आदमी लोग लाठी डंडा ये कितने तारीख की घटना है? 5 तारीख की। अच्छा। हाँ, 8-9 के बीच में। हम्म। और वो जानलेवा हमला हमारे ऊपर बोल दिए। हमने बहुत धैर्य से काम करते हुए हमने लोगों से मना किया, जो साथी लोग थे, कि कहीं कोई आदमी गाली गुप्ता या मारपीट नहीं करिएगा। समझाते रहे, लेकिन वो लोग लाठी से वार करते रहे और हम घायल हुए। उसके बाद फिर हमने एसओ साहब को फ़ोन करके अवगत कराया। एसओ साहब मौके पे फोर्स भेजे और हम उनके साथ आए थाने पर। और उसके बाद डॉक्टरी हुई हमारी और एफआईआर हमारे तरफ से दर्ज। आपकी तरफ से 14 लोगों पर 14 लोगों पे एफआईआर हुआ। कितने लोगों का चालान हुआ था? कितने लोग जेल गए? जेल जाने में केवल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, थाने तक वो नहीं गए। लेकिन केवल तिलक राम और उनके तिलक राम के भाई मनीराम, 2 लोगों का 151 में चालान हुआ, 1 दिन के लिए जेल गए थे। अब ये बताइए कि घटना के कितने दिन बाद आपके ऊपर भी एफआईआर लिख गया? घटना के बाद हमें ये जान लीजिए कि लगभग ये 10 तारीख 12 तारीख में हमें फ़ोन आया सीओ साहब के यहाँ से कि आप आके अपना बयान नोट करा दीजिए। तब हमें जानकारी हुई और हम गए वहाँ सीओ साहब के यहाँ बयान नोट कराने, तो पता चला कि आपके खिलाफ़ एप्लीकेशन ये दी गई है और एप्लीकेशन पे जांच चल रही है। कोई परेशानी की बात नहीं, जांच होगी, जो सही होगा वही होगा। उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाहा, तो जिलाधिकारी महोदय मौके से नहीं मिल पाए, तो हमने रजिस्ट्री कर दी उनको कि हमारे साथ साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही है, गांव में चर्चा चल रही है। अब हमें यह बताइए, आपके ऊपर 147, 148, 323, 354 छेड़छाड़, डकैती, जान से मारने का प्रयास, 308, 504, 506, 452 घर में घुसकर तोड़फोड़, इतनी धाराएं लगी हैं। ये कितना सही है कितना गलत, इसमें तो सही हम तो बता रहे हैं कि भाई कि ये 15 दिन बाद, जैसे हमने एफआईआर किए उसके 15 दिन बाद एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज होती है। और जबकि सीओ साहब 2 बार गांव में जांच कर चुके हैं, नायब साहब 2-3 बार जांच कर चुके हैं, घटना के बारे में एसओ महोदय कई बार जा चुके हैं। सब लोग जानते हुए भी ये केवल एक बात को बताते हैं कि ऊपर से दबाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, आप परेशान हो। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नौकरी लेते समय, नौकरी करने के लिए, संविधान की काम करने के लिए, संवैधानिक काम करने के लिए शपथ लेते हैं कि ऊपर दबाव से हमारा वेतन जो मिलता है अधिकारियों को, वो संविधान के तहत मिलता है, कानून के तहत मिलता है, कि ऊपर वाले देते हैं? हम तो ये नहीं समझ पा रहे। ये बताइए, आपके ऊपर जो एफआईआर पंजीकृत हुई है थाना रौनाही में, इसमें 10 लोग नामजद हैं। इन 10 लोगों के विषय में क्या कहना है आपका? ये जो 10 लोग नामजद हैं, जो 5 तारीख को माननीय वरिष्ठ पुलिस महोदय को तिलक राम ने अपने परिवार के साथ जाके एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें लूट और घटना छिनैती सब कुछ दिखाया था, उसमें 7 लोगों का नाम था। उसके बाद एफआईआर 11 लोगों, 4 लोग जो हमारी तरफ, उनकी तरफ से गवाही नहीं दिए या हमारी तरफ गवाही दिए, उनका प्रार्थना पत्र में नाम भी नहीं है, जो कप्तान साहब को दिए थे घटना का। कप्तान साहब को जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उसके मुताबिक कितने लोग उसमें नामजद थे और इसमें कितने लोगों को बढ़ाया गया? इसमें 4 लोगों को बढ़ाया गया, जो केवल इसलिए बढ़ाया गया कि वो जो इधर से गवाह या गवाह के रूप में नहीं, जो हमारे साथ आ गए घटना के बाद, उन्होंने देखा और उसके बाद उनके जब सीओ साहब गांव में गए, लोग बयान दिए, तो उसमें हमारे एफआईआर में 4 लोगों का नाम बढ़ गया। और सबसे खास बात तो ये रही कि एक ऐसे लोगों का नाम उसमें है जो 10 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। ये कौन से शख्स हैं जिनका जो खत्म है फिर भी एफआईआर में नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद मृतक हैं? हाँ, 10 साल पहले ये मर चुके हैं, लेकिन उसका एफआईआर में नाम है। और देखिए कि जो पहले प्रार्थना पत्र 4 तारीख को, 5 तारीख को दिया गया था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को, उसमें राम कैलाश, श्रीनाथ, हरनाथ पांडे का कहीं नाम नहीं है प्रार्थना पत्र में, लेकिन एफआईआर। परिवार से जुड़ा कोई है आपके पास? जी, उनके लड़के हैं, श्रीनाथ श्रीनाथ। आप आइए इधर। अब दूसरा चीज़ मुझे तब तक ये बताइए कि आप पर एफआईआर में आरोप है कि आप गुंडा प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक किस्म के हैं, बाहुबली हैं, इसमें कितना सही? अब इसमें यह है कि हम
ये गुंडा माफिया तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जरूर हैं। क्योंकि हमारे राजनीतिक गुरु एसआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी रहे, उन्होंने संघर्ष के तहत उनके शरीर में 17 फ्रैक्चर हुए, लेकिन उनकी विचारधारा को कोई नहीं रोक पाया। आज केंद्र में और प्रदेश में उनकी विचारधारा से सहयोग से सरकार चल रही है। वैसे हमें भी लोग इसलिए केवल ये समझते हो कि राजनीतिक की वजह से चाहे जो कहें, तो राजनीति तो करनी, इसलिए राजनीति नहीं है दलाली मक्कारी के लिए। जो लोग केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कोई क्षेत्र में सच्ची घटना के प्रति बोलना, उसी को चाहे आप वो माफिया या स्मगलर या ये क्या बोलते दलाल, इनके खिलाफ आवाज उठाना। ये सब सोहावल के पिलखावा में 5 फरवरी को वीडियो वायरल हुआ, मुकदमा लिखा गया, 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद विपक्ष की तरफ से 19 दिन बाद एफआईआर लिखी जाती है, 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत होती है गंभीर धाराओं में। मामला यहाँ पेचीदा ये हो गया है, 9 नंबर पर दर्ज एफआईआर में आरोपी राम प्रसाद का यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो मृतक हैं, जो 10 साल पहले मृतक हैं। उनके परिवार से जुड़े हमारे पास बैठे हैं, ये कौन है, इनका उस विषय पर क्या कहना, आइए इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है और ये राम प्रसाद आपके कौन है, ये पूरा मामला क्या है? हमारा नाम श्रीनाथ वर्मा है और हमारे पिताजी हैं, उनका नाम है राम प्रसाद वर्मा। आप श्रीनाथ वर्मा जी हैं। जी तो ये राम प्रसाद वर्मा जी, हो सकता है पिलखावा में दूसरे भी हो कोई? जी, कोई नहीं है। पूरी पिलखावा ग्राम सभा में कोई नहीं है? दूसरे बिरादरी के हो सकते हैं, हमारे बिरादरी के तो नहीं है। ग्राम अजनाई तारा रौनाही अयोध्या के राम प्रसाद को बताया जाता है। क्या अजनाई तारा में दूसरे राम प्रसाद भी कोई हैं किसी बिरादरी के? जी कोई नहीं, किसी बिरादरी के नहीं। अजनाई तारा में कोई नहीं। कोई नहीं। तो ये श्रीनाथ वर्मा जी हैं, इनका साफ साफ कहना, एफआईआर में 9 नंबर में पंजीकृत आरोपी राम प्रसाद 10 साल पहले मृतक हैं। ये उनके पुत्र श्रीनाथ वर्मा है। इनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, इनके मृतक पिता के नाम एफआईआर दर्ज हो गई। इनका दावा है कि अंजनाई तारा में किसी भी कास्ट के व्यक्ति का नाम राम प्रसाद नहीं है। आप कितना मजबूती से कह सकते हैं कि दूसरी बिरादरी का भी नाम राम प्रसाद नहीं है? पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, कोई नहीं है राम प्रसाद। ये जो एफआईआर दर्ज हुआ, इसके विषय में क्या कहना है आपको? अब एफआईआर सर ये गलत दर्ज हुआ है, ये गलत बिल्कुल गलत है। ना इसमें कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई मारपीट, ये बिल्कुल गलत दिखाया गया है। प्रधान जी ने मारपीट की है? प्रधान जी ने को तो कोई मारपीट नहीं किया, इनको तो उन लोग खुद मारे हैं। ये तो चलिए, बार-बार कह रहे थे कि प्रधान जी, वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो दिख रहा है वही जनता देख रही, वो हमने भी देखा, लेकिन आपने मारपीट किया नहीं किया, ये जांच का विषय है। लेकिन एफआईआर अब आपके ऊपर हो गई, आप आरोपी हो गए, सब गैर जमानती है। अब पुलिस प्रशासन से, सरकार से आपका क्या कहना है? अब देखिए ऐसा है कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति में जो हमारे राजनीतिक गुरु एसआई सोनेलाल पटेल जी ने बताया था कि हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। उन्हीं की विचारधारा से हम राजनीति करते हैं। उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पूरा वीडियो वायरल का है, आप देख सकते हैं कि हमने अपने बचाव के सिवा कहीं कुछ नहीं किया। और मैं इसी चीज़ को मतलब बताना चाहता हूँ कि हम न्याय के लिए हथियार से और उससे नहीं, ऊपर के दबाव से या नीचे के दबाव से नहीं, केवल हम शासन प्रशासन से जो हम मांग करना चाहते हैं, शासन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जो प्रशासन में बैठे लोग शासन को बदनाम कर रहे हैं, उसकी छवि, सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनकी गंदी मानसिकता की वजह से गाँव में आक्रोश है। गांव के लोग ये देख रहे हैं कितना फर्जी हो रहा है, कितना सही हो रहा है। गांव में जाके देख लीजिए, वो माहौल है कि हम तो सोचते हैं अगर कोई घटना हुई तो सीधे सीधे उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इन्होंने, अपना दल गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, ये उसके पदाधिकारी भी हैं अपना दल के, इन्होंने अपना दल का ये इन्होंने पहन के रखा था। अपना दल का आपने जो पहना, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर तो 10-15 लाठी से वार हुआ है केवल, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले डॉक्टर पटेल, जिन्होंने हमें राजनीति में ला खड़ा किया, और उनके ऊपर 17 फ्रैक्चर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई हिंसा का काम नहीं किया था। इसीलिए हम भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। हम कानून के सहारे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हमें जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें अपनी बात को शासन में उठाना पड़े और समय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, और हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय वो अनुप्रिया पटेल जी से मिलके मैं सारी घटना का वो करूंगा। और सही चीज़ जांच कराने के लिए हमारी केवल एक मांग है शासन प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले। जो दो सवाल आपसे, और शासन सत्ता से कितना आप संतुष्ट हैं?
शासन सत्ता से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि अगर शासन सत्ता के कहने से हम नाली बनवा रहे थे, कोई अपनी मर्जी से नहीं, और शासन सत्ता के लोग हमारी मदद कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन केवल ये पता नहीं क्यों 15 दिन बाद अचानक मोड़ आया और उस मोड़ में किसी का नाम नहीं आ रहा, केवल ये बताया जा रहा है कि ऊपर से दबाव है, इसलिए मुलजिमों को छोड़ दिया गया और मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और गिरफ्तारी का सवाल जहाँ तक है कि सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो वीडियो वायरल है, जानलेवा हमला है, ना तो उस चोट मार की तरफ से धारा सही से दर्ज हुआ मुकदमा, और ना तो आज तक उनके ऊपर 151 में जो शांति भंग व्यवस्था हुई थी, जिन्होंने खुलेआम मारपीट की, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे सबसे ये लगता है हर चीज़ की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूत आदमी, जिसका अभी आने वाले समय पर्दाफाश होगा तो हम उसको जनता के बीच में और साथ साथ कुर्मी समाज के बीच में जाके ये चीज़ जरूर बताएंगे कि ये शत्रुघ्न वर्मा के ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये चाहे हरपाल वर्मा रहे हों, राजनीतिक व्यक्ति रहे, 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, उनको साजिश के तहत फंसाया गया, चाहे वो जयकरण वर्मा के ऊपर हमला रहा हो, चाहे वो सर्वेश वर्मा के ऊपर हमला रहा हो, ये कहीं ना कहीं से राजनीति से, चूंकि ये कुर्मी जो परिवार होता है, ये मेहनतकश परिवार होता है, ये मेहनत करके किसी तरह अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो जो लोग को अच्छा नहीं लगता है, जो लोग राजनीति में अपना विरोधी कुर्मी समाज को मानते हैं और पीछे से, पिछले दरवाजे से पैरवी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई कराते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश आने वाले समय में किया जाएगा और कुर्मी गांव के जा के जागरूक किया जाएगा। प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा पूरी तरह से हताश निराश हैं और अपने समाज को लेकर ये बातें कह रहे हैं कि कुर्मी समाज के कई लोगों पर अत्याचार हुआ। सबसे बड़ा अब सवाल, एक आखिरी सवाल इनसे पूछते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर पंजीकृत हो गया है, अब गांव में नाला तो बाद में बनेगा, पहले तो आप अपने मामले से कैसे निकलेंगे? नाला बनवाएंगे या अपने आप को खुद को बचाएंगे? नहीं, लक्ष्य तो ये है कि नाला तो बनेगा, जनहित का काम है, प्रशासन का काम है और उनके आदेश से बन रहा था, वो तो सरकारी काम है, वो तो होगा ही। लेकिन अब हमारे लिए यह है कि हम अपनी बात को आयोग में, कोर्ट में और उसके साथ साथ शासन में बैठे लोग से, जो हमारे समाज के शासन में लोग बैठे हैं या हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी जिम्मेदार साथी हैं, या हम उनको साथ में लेके जो हमारे सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, उनसे हम मिल के अपनी बात को बताएंगे और उनसे न्याय की गुहार बस करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, पुलिस की जांच पर कितना भरोसा है? पुलिस की जांच पे तो यही भरोसा है कि जब फर्जी मुकदमा लिख सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई बनिया का वो खाता थोड़ा होता है कि 2 रुपए एक बीड़ी लिया, 4 रुपए हिसाब चढ़ा दिए। अरे ये तो संविधान का बनाया हुआ कानून है और उसमें जीडी और ये सब लिखा पढ़ी। जब अधिकारी लोग 3-3 बार घटना स्थल पे गए, अगर हम दोषी थे तो मुकदमा हमारे ऊपर 1 हफ्ता पहले ही लिख जाना था, तो जब जांच करने गए थे। लेकिन आज 15 दिन बाद कोई ऊपर के दबाव से मुकदमा लिखा जा रहा, तो ये साफ साफ जाहिर है कि वादी प्रतिवादी तो कम दोषी, चूंकि वादी प्रतिवादी तो हो सकता है पढ़ा लिखा कम हो, वादी प्रतिवादी अपने लाभ के लिए झूठ बोल सकता हो, लेकिन जो प्रशासन में बैठे जिम्मेदार साथी हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अब उनके दबाव के नाते नौकरी कर रहे हैं कि वो कानून के तहत नौकरी करना तो चाहते ये हैं। थे विकासखंड सोहावल के पिलखावा ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा। ये आपको बता रहे थे कि इनके ऊपर किस तरह से हमला हुआ, इन्होंने किस तरह एफआईआर लगा और किस तरह से घटनाक्रम के 19 दिन बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।